नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के फार्म एरिया के समीप लोरिक चौक पर। आज यहां आप हमारे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोरिक जी का प्रतिमा का अनावरण यूपी से चलकर आए मुख्य अतिथि रामकृपाल यादव, खुलई धाम के सेवा समिति के महासचिव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आए हैं और इनके द्वारा आज अनावरण किया गया। इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोरिक कहाँ के रहने वाले थे और उनका इतिहास क्या है। सर, सबसे पहले आप मैं से परिचय जानना चाहूँगा और इसके बाद लोरिक जी का इतिहास। मेरा नाम रामकृपाल यादव है और मैं जनपद प्रतापगढ़, ग्राम राजमतीपुर, सांगीपुर से चल के आया हूँ। हमारे घर से दूर 35 किलोमीटर की दूरी पर माँ खुइलन का स्थल है, जहाँ वीर लोरिक का नरिहाल है और माँ खुइलन उनकी माँ है। वह पूज्यमान धरती से मैं चल करके आया हूँ, जहाँ बरसों में गंगा दशहरा का पर्व का मेला भव्य लगता है और प्रत्येक मंगलवार को वहाँ मेला लगता है। 300 एकड़ जमीन के बीच के तालाब में माँ खुइलन का भव्य मंदिर वहाँ बसा हुआ है। वीर लोरिक का जो जन्मस्थली है गढ़गौरा में बलिया से है। बलिया के साथी हमारे सब आए हुए हैं, जहाँ उनकी जन्मस्थली है वीर लोरिक की। वहाँ से भी चल करके बहादुर साथी वहाँ आए हैं, जहाँ लोरिक की मान्यता आज घर घर में गूंज रही, उनका जय जयकारा हो रहा है। वो सारे लोग चल करके आए हुए हैं। ये जो है लोरिक के मतलब जन्मस्थली हो। किशोर अहिर जी से जो सासाराम के रहने वाले हैं और जिनके 2 सालों के अथक प्रयास से आज लोरिक जी का प्रतिमा खड़ा हुआ है और इनके सहयोग से ही अनावरण हुआ है। चंद्रकिशोर जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 सालों के अथक प्रयास से आज लोरिक जी का प्रतिमा को खड़ा कर दिया। जो आपने सपना देखा था, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का ख्वाब था, वो आपने आज पूरा किया। लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि जो वीर लोरिक को गान गाते हैं लोग, आज भी गांव देहात में बूढ़े बुजुर्ग लोग कान में अंगुली डालकर, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में गुनगुनाएं। हाँ जरूर। सबसे पहले अपराजिता संदेश के दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं चंद्रकिशोर अहिर सासाराम बिहार का निवासी हूँ और वीर लोरिक के इतिहास से जुड़ा हूँ। वीर लोरिक कौन थे, इस विषय में बहुत बड़ा एक आज भी भ्रम है, लोगों को नहीं जानते हैं लोग कि वीर लोरिक थे कौन। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में तमाम पुरुष हैं, उनमें वीर लोरिक का कौन स्थान हो सकता है, ऐसे प्रश्न तमाम उठते हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित बात है मैं वही बता रहा हूँ, उसी को संदर्भित कर रहा हूँ वीर लोरिक के संदर्भ में। वीर लोरिक अहिर जाति के वेद पुरुष हैं। तमाम विद्वान जो है अहिर जाति के वेद पुरुष के रूप में वीर लोरिक को चिन्हित करते हैं और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रथम महाकाव्य चंदायन के नायक हैं वीर लोरिक। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वीर लोरिक के विषय में मैं आपको बता दिया कि अहिर जाति के वेद पुरुष हैं वीर लोरिक, हिंदी राष्ट्रभाषा के प्रथम महाकाव्य चंदायन के नायक हैं वीर लोरिक। इसके बाद तो बहुत सी बातें हैं जो बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। यहाँ पे कुछ बलिया से चलकर लोग आए हैं, इनसे भी हम लोरिक के विषय में जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, मैं बलिया की धरती से चल के आया हूँ। आज वीर लोरिक की सुंदर कार्यक्रम जो रखा गया तो उनका मूर्ति का अनावरण था, उसमें हम उपस्थित हुए हैं और हमारे साथ हमारे बड़े भाई अवधेश यादव जी, हमारे धरारा के धरती के जो है सेठ संजय सेठ जी और हमारे भाई राजेंद्र यादव जी, अमर यादव जी, हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ इस स्थान पर आ करके और इस मूर्ति का अनावरण में हम शामिल हुए। आपसे मेरा सवाल होगा कि आप लोगों ने जितना फोकस लोरिक के प्रतिमा लगाने में करते हैं, अन्य किसी को क्यों नहीं? आखिर लोरिक को ही प्रतिमा हर जगह पर क्यों लगना चाहिए? कि यदुवंश के महानायक के रूप में जाने जाने वाले वीर लोरिक, बलिया की धरती पर इनका जन्म हुआ, जहाँ में प्रसिद्ध विख्यात हैं और हम बलिया की धरती से आए हुए हैं, इनकी जन्मस्थली से आए हुए हैं और इनके नाम पर बलिया में वीर लोरिक स्टेडियम बनी हुई है, जो आज भी अगर जिसको कोई डाउट हो नेट पर सर्च मार के देख सकता है।
पूरे मतलब कि हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में इनकी गाथा गाई जाती है। हम उन्हीं के उपलक्ष्य में आए हुए हैं और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ के लोग जो यादव जदुवंशी समाज के लोग हैं जिन्होंने किया है, इन लोग का बहुत शुक्रगुजार आभार प्रकट करते हैं हम लोग कि इन्होंने हमको यहाँ पर आने का मौका दिया और वीर लोरी की गाथा को उजागर करने का जो है संदेश दिया। हैं जो बलिया से ही चल कर आए हैं। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे और आपसे मेरा सवाल होगा कि लोरी को प्रतिमा लगाकर आप लोग पूरे देश में या पूरे प्रदेश में या औरंगाबाद जिला की ही बात कर लिया जाए तो पूरे ज़िले में क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मेरा परिचय अवधेश यादव, धरारा बलिया से आया हूँ, यूपी से। अब ये प्रतिमा लगा करके वीर पुरुष थे और हम लोगों के समाज के बहुत ही लोग पहले से हम लोग सुनते आए हैं, वो वीर पुरुष थे, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा लगे और सारे लोग समझें, जानें उनके बारे में, और बाकी सब साथी बताएंगे। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बलिया से ही चल कर आए हैं और जो लोग कहते हैं कि वीर लोरी को सिर्फ यादव ही पूजा करते हैं, ऐसा नहीं बल्कि हर जाति, हर समाज, हर समुदाय के लोग करते हैं, जिसका प्रमाण हमारे सामने खड़े हैं जो ये बलिया से ही चल कर आए हैं। और संजय गुप्ता जी यानी साव जी हैं, ऐसे विशेष हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, पहले अपना परिचय बता दीजिए। और कुछ लोगों का जो मन में सवाल उठता है कि वीर लोरी का मतलब यादव जी और यादव जी ही पूजा करते हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपना विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मैं संजय कुमार गुप्ता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वीर लोरी जी यादव परिवार के रहने वाले हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। ये जो है महान शक्ति आदमी है, इनको सारे लोगों उनके गुणगान गाना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग से लोग मिलते हैं, कोई बिरादरी बात का कोई सवाल नहीं है। ये यादव परिवार में जन्मे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे परिवार के वीर लोरी जी हैं, ये सबको मानना चाहिए, यही ध्येय रखना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग बलिया से आए हैं, ये नहीं कि यादव परिवार के हैं, यादव परिवार में जन्मे हैं, लेकिन इनका काम था बहुत बड़े सारे लोगों को अच्छा संदेश देना, सबको अच्छी अच्छी बात बताना। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर जाति, हर समुदाय के लोग इनसे जुड़ें और इनका जो आज मंदिर का निर्माण हुआ है, इससे भी भव्य मंदिर यहाँ बने, ऐसे भव्य मूर्ति की स्थापना हो। मैं यही चाहूँगा। इससे हर औरंगाबाद के लोगों से मेरे यही आग्रह है कि सारे ध्यान दें। और भी यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय लोग भी शामिल हैं। उदय कुमार भारतीय जी, आपके क्षेत्र में वीर लोरी जी का प्रतिमा लगाया गया, आज अनावरण भी हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज बहुत खुशी का दिन है कि लंबे समय से औरंगाबाद के लोग के जहन में एक कल्पना था और लंबा संघर्ष के बाद आज वीर पुरुष वीर लोरी का मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीर लोरी एक इतिहास है और इतिहास किसी जाति धर्म का नहीं होता है। जैसे महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप को मैं वीरता के कारण जानता हूँ, महाराणा प्रताप के नहीं चलते, उनके वीरता के चलते जानता हूँ। उसी तरह लोरी जी को मैं किसी समाज, किसी जाति से मैं बांधना नहीं चाहता हूँ, इनके वीरता के चलते मैं जानता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि औरंगाबाद में 20 साल से प्रयास कर रहे थे कुछ लोग, संभवतः सफलता नहीं मिला, लेकिन सासाराम और यूपी और बलिया से चल के जिन साथियों ने यहाँ पे मूर्ति का स्थापना किया है, आज अनावरण किया है, मैं इनके साथ हूँ। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। एक व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पे खड़ा होकर के इस स्थल का निरीक्षण किया, मूर्ति का अनावरण करने में अपना योगदान दिया, महादेव यादव का। और उनके साथ जितने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता ने सहयोग किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और मैं इस मूर्ति का आजीवन ऋणी रहूँगा और मैं कल्पना करूँगा कि मेरे समाज के लोग आएँ और आजीवन पूजा करें, इनसे प्रेरणा लेने का काम करें और भ्रष्टाचार और गलत नीति और गलत सिद्धांत को इनके रूप में देख करके उसको दमन करने का काम करें। समाज के किसी भी व्यक्ति को कभी भी गलत रास्ते पर ले जाने का प्रेरणा वीर लोरी नहीं दिए थे। सवाल होगा, आप वीर लोरी जी के अनुयायी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो लोगों को जहन में सवाल उठता है कि लोरी जी को सिर्फ यादव ही पूजा करते हैं,
और आप जिस जगह से आए हैं उस जगह के बारे में थोड़ा संक्षेप में लोगों को बताएं कि आपके जगह पे सिर्फ वीर लोरिक जी को यादव ही पूजा करते हैं, अन्य जाति के लोग भी पूजा करते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ जनपद में माँ खुईलन का स्थान है जहाँ इनका ननिहाल है। वीर लोरिक और सरू वहीं खेला करते थे। आज भी उनकी कुड़िया है जिसमें दूध भात खाया करते थे। और वहाँ इसी मनोतियाँ लोग अन्य जातियों के, मैं बता दे रहा हूँ प्रामाणिकता के अधिकार पर, वहाँ सदर विधायक लाल बहादुर सिंह ठाकुर क्षत्रिय जाति के हैं। और उनकी माँ जो है, इनको कोई औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन लाल बहादुर सिंह की माँ ने मनौती माना और यहाँ के रोड चढ़ाया कि हमारे कोई पुत्र होगा तो मैं यहाँ पर पूरी करूँगा, यज्ञ करूँगा। लाल बहादुर सिंह का जन्म हुआ। लाल बहादुर सिंह आए सदर के, जब पहले उसमें आकर के उन्होंने पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद खुईलन धाम सेवा श्री सत्यनारायण यादव एडवोकेट अध्यक्ष हैं, उनसे उन्होंने भेंट किया और कहा कि मेरी माँ ने ये कहा है कि जब बेटा कोई काम ऐसा करना तो माँ खुईलन के यहाँ जाकर के पहले मनौती मान के तब जो है कोई कार्य प्रारंभ करना। हम वहाँ थे। लाल बहादुर पर्चा दाखिला करने के बाद आए और माँ खुईलन को भव्य प्रसाद उठाया, चाहे कमेटी वालों को, सब खुईलन धाम से कमेटी लोगों को बुलाए और कहे मेरी माँ ने कहा है कि बेटा जब कोई ऐसा मंगल कार्य करने चढ़ना तो वीर लोरिक और माँ खुईलन को मना करके तब करना, तुम्हारा कार्य पूरा होगा। और उसके बाद हमने वहाँ पर कहा कि नहीं ठीक है, वहाँ पर माँ की जो है मानता मानी और वो सदर विधायक चुने गए। सदर विधायक चुने किए जाने के बाद मैंने एक कहा था कि आपके साथ पूरे लोग खुईलन धाम सेवा समिति के लग के प्रचार करेंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ चूँकि आपने ऐसा कार्य किया है। लेकिन एक चीज़ करना, चारों तरफ से तालाब से घिरा हुआ ये मंदिर है, कहीं यहाँ के यदुवंशी जो 6 महीना तक इनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते, जलमग्न हुआ करता है। घन्नैया लगा करके लोग माचिस और तीली और सामग्री मंगाया करते थे। लेकिन कहें कि ठीक है, जब मैं विधायक हो जाऊंगा तो सोचूंगी इसके बारे में। जब वो विधायक हुए तो उन्होंने 2.5 लाख रुपया दे के बंधा बनवाया, जिससे कि वहाँ खुईलन माँ खुईलन के उस पर लोग पहुँचते हैं और इस तरह से अन्य जातियों के लोग वहाँ आकर के वर्षों वर्ष में मनौती मानते हैं, ये हवन यज्ञ करते हैं, झंडा पताका चढ़ाते हैं और अपनी मनौती को पूर्ण के श्रद्धान्वित होते हैं। ये इनका इतिहास है। इसमें कोई किसी प्रकार, केवल यादव जाति में, यादव वंश में जन्म लेकर के अगर ये कहा जाए कि नहीं केवल यादव जाति के ही केवल ये हैं वीर पुरुष है, ऐसा नहीं है। उन्होंने छोटे छोटे, इनके गुरु अजय कौन थे जानते हैं? धोबी जात के थे। और इनका गुरु भाई कौन था? बटवा चमार था। इनका समाजवादी ढांचा था। हर जातियों के लोग इनके साथ, उनके नाम मैं आपको दूंगा, सारे नाम उनके हैं, सब जातियों के लोग इनके साथ जुड़ करके। और इस धरती पे गणतंत्र की स्थापना अगर किसी ने किया है तो वीर लोरिक ने किया है। प्रजातंत्र की स्थापना अगर किसी ने किया है तो वीर लोरिक ने इस धरती पे किया है। सबको छाया किया है और सबको छाया करके अपने नाम को जागृत करने के लिए धरती को भी नमन करना चाहिए। और इनका पूजन आने वाली अगली तिथि पंचमी को नवरात्रि में, अश्विन मास में इनका पूजन और भव्य जो है ये करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ। और जैसे आप भी वीर लोरिक जी का भक्त हैं, हम चाहेंगे कि आप भी अपने क्षेत्र के बारे में, जहाँ इनके नाम से स्टेडियम है या इनका प्रतिमा लगाया गया है, और प्रतिमा लगाने के बाद वहाँ के लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसके बारे में चर्चा करें और बताएं। बलिया के धरती पर जन्मे वीर लोरिक, जिनका पहले गढ़गौरा नाम हुआ करता था। लोरिक और सौरू वहीं पर जो है अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहीं के बगल में ही माँ ब्राह्मणी देवी का मंदिर है, जिस माँ का वो हमेशा पूजन क्या करते थे और अपना खून चढ़ा करके माँ का पूजा करते थे। वहीं पर जो है 14 कोस में सुरहा ताल है, जिसकी उस समय बोहा बोला करते थे, बोहा बोलते थे। आज के डेट में 42 किलोमीटर का है, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। और वहाँ पर माँ ब्राह्मणी देवी के सामने उनका मूर्ति लगी हुई है। दुनिया पूजा करती है, जो भी माँ ब्राह्मणी की पूजा करता है। और वीर लोरिक की भी पूजा होती है। और वहाँ कुश्ती करके वहाँ पर आके अपना शरीर का धूल झाड़ते थे। तो टीला बना हुआ है, टीला भी वहाँ मौजूद है। और उनके नाम पर जो है वीर लोरिक स्टेडियम बलिया में बनी हुई है। इंटरनेट से जिसको देखना है देख सकता है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ अगर जानना है जो नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समय दे करके बलिया की धरती पर आके थोड़ा देख लें, नहीं तो इंटरनेट पर जो है सर्च करके देख लें। और मेरा आग्रह है और मेरी यही विनती है कि आज के बाद यहाँ के यदुवंश समाज से जो भी लोग अपना नाता रखते हैं, मानने वाले या जो भी अन्य जात के भी लोग, उनको मैं सम्मान देता हूँ कि आज से
वो ये इनके बारे में जाने पहचाने, ताकि बलिया की धरती से चल के लोग आए हैं, प्रतापगढ़ की धरती से लोग चल के आए हैं, तो इनका कुछ इतिहास रहा है, तब तो वहाँ से लोग चल के अपना समय नुकसान करके यहाँ आए हुए हैं इनकी मूर्ति की स्थापना में। और यही मैं कामना करता हूँ कि यहाँ के लोग अब जागृत होंगे और इनका जो है पूजन करेंगे, इनका नाम और आगे बढ़ाएंगे। पे कहना है कि जो वीर लोरिक के चाहने वाले हैं वो बलिया के तरह भी औरंगाबाद को बनाएं, और सभी जाति और सभी समाज के लोग इनके पूजा करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में चलकर देखिए, आप नेट पर भी सर्च करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।